अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अहम मामले पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं, मुशावरत के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। भारत के खिलाफ मैच न खेलने के ऑप्शंस पर भी गौर होगा। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं, मामले पर बड़ी बैठक आज लगेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्के। कौमी टीम की इवेंट में शिरकत पर गुफ्तगू होगी। जराये के मुताबिक भारत के खिलाफ मैच न खेलने के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। इस हवाले से वजीर खारजा इसहाक डार से भी मुशावरत का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB ने लाहौर में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से PCB के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद मिल गया। खिलाड़ियों ने चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल हिमायत की। मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि PCB ICC के दोहरे मायार को मुस्तरद करता है। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी फैसला करेगी उस पर मनवान अमल करेंगे। बांग्लादेश को ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहतजाजन मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ICC के रवैये पर एहतजाज कैसे करना है, मुशावरत जारी है। पहली तजवीज़ है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर सकता है। जराये के मुताबिक पाक भारत मैच न होने से ICC को भारी माली नुकसान पहुंचेगा। PCB के पास बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए वर्ल्ड कप के मैचेस में सियाह पट्टियां बांधकर खेलने और मैच की हर जीत को बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के लिए वक्फ करने के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मामले पर साबिक खिलाड़ियों से भी मुशावरत की है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सोने की कीमत तारीखी बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। फी तोला सोना 10,900 रुपए इजाफे के बाद अब 5,32,062 रुपए की तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। अपडेट कर दें आपको कि 10 ग्राम सोना भी 9,345 रुपए के इजाफे के बाद 4,56,157 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर है। आलमी मार्केट में सोना $109 के इजाफे के बाद $5,000 फी ऑन्स के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। फी तोला चांदी भी 627 रुपए के इजाफे से 11,428 रुपए की सतह पर आ गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की 2 लाख पॉइंट्स की जाने पेशकदमी जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज नया रिकॉर्ड बन गया। ट्रेडिंग के आगाज पर 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बताया जा रहा है कि इंडेक्स 1,90,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर चुका है। आज पहला दिन है कारोबार का, पीर का रोज़। जब कारोबार का आगाज हुआ तो देखा गया कि 2 लाख पॉइंट्स की जाने पेशकदमी जारी है। एक और अहम मामला है। बता दें आपको कि स्टेट बैंक आज रवां साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है। इजलास गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद में मुमकिन कमी या फिर बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। तज्जियाकारों के मुताबिक स्टेट बैंक शरह सूद में 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स कमी कर सकता है। गुज़िश्ता 1.5 साल में शरह सूद 22% की रिकॉर्ड सतह से 10.5% पर आ चुकी है। और कराची के इलाके PNT कॉलोनी में 5 मुसल्लह मुलजिमान ने एक घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुलजिमान ने 25 तोला सोना और 3,60,000 रुपए नकद लूट कर फरार हो गए हैं। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही है। कराची का इलाका है PNT कॉलोनी। यहाँ पर 5 मुसल्लह मुलजिमान की जानिब से एक घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया गया, जिसके बाद लूट मार की गई है। कराची में गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत को KMC की जानिब से सील करने का अमल जारी है। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया है। मौके पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मोहम्मद काशान मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। काशान, बताएगा इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गुल प्लाजा एंड रोड से, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज से ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, जो कि आज मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त इमारत को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। MH रोड वाली साइड सुबह जो है वो सील कर दी गई थी। अब आप देख रहे हैं कि KMC का अमला यहाँ पर पहुँच गया है और खुदाई का सिलसिला जारी है। जब खुदाई मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद लोहे की आहीनी ग्रिल लगा के इसको यहाँ पर सील कर दिया जाएगा। जबकि तहकीकाती इदारे अंदर मौजूद थे। सुबह जो है 3 घंटे से ज़ायद अंदर आज दूसरे दिन भी सर्वे किया गया है। मज़ीद शवाहिद जमा किए गए थे इस बिल्डिंग के और शवाहिद के दौरान जब रेस्क्यू टीमें बेसमेंट में दाखिल हुई और तहकीकाती टीमें जब बेसमेंट में दाखिल हुई हैं तो अहम शवाहिद सामने आए। जो दाखिली और खारजी रास्ते थे उसके ऊपर कई जगह पे दरवाज़ों पे ताले लगे हुए नज़र आए। इस वाक़ये में मरने वालों की बात करें तो मरने वालों में अब तक
72 अफराद की बाकियात मिल चुकी हैं, जिनके DNA की शिनाख्त का अमल भी किया जा रहा है, जिसमें से 23 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है। 13 अफराद की बाकियात ऐसी हैं जिनके लवाहिकीन ताहल DNA देने के लिए नहीं आ रहे, जिसके बायस हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। DC साउथ का ये कहना है कि हम लवाहिकीन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन जिन अफराद ने लापता लिस्ट में नाम लिखवाया था, उनसे भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आएँ और अपने DNA सैंपल्स दें, ताकि ये बाकियात उनके हवाले किए जा सकें। और आज सर्वे मुकम्मल हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।